Welcome students. So it's our new lecture for next question and we are gonna solve question number 7 from your book S.C. Sharma. So students, we solve first question second A I think. So today वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7. बेसिकली इस क्वेश्चन में नया क्यों है, मैंने क्यों इस क्वेश्चन को लिया? नया इसलिए था बेटा क्योंकि एक चीज़ इसमें मिली थी हमें कमीशन, और नेक्स्ट थिंग एक और है कि एक एसेट है जो फुल्ली रिटर्न ऑफ हो जा रही फिर भी कुछ अमाउंट पे कर रहा है एक पार्टनर. तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को टेकअप किया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड see how to solve the question number 7 from dissolution of partnership firm. Okay, before I starting to solve the question, I want to show the question. So just listen the question. प्राची, रितिका एंड ईशिता. सो बेटा 3 पार्टनर हैं, तो प्राची, रितिका और ईशिता. आई थिंक इतना आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए इनफ है. मैं फुल नेम नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे. क्लियर है बेटा? चलो, तो बेसिकली क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या है, ध्यान से सुनिएगा. वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. इज इट क्लियर? रेशियो क्या मिला बेटा हमें? 5:3:2. अब ऐसे प्रेजेंट मत कर देना, ये तो हम सिर्फ आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शो कर रहे हैं. ठीक है? सो ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द कोर्ट ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म एज ऑन 31st March 2019. प्राची वॉज deputed to realize the asset and pay the liability. She was paid ₹1,000 commission for the service. ठीक है? प्राची को एक कमीशन रिसीव होगा, तो प्राची को जो कमीशन रिसीव होगा हम उसे कहाँ शो करेंगे? सिंपल सा है, वी शो इट इन द प्राचीज कैपिटल. वाई? बिकॉज इट विल बी रिसीव्ड बाय द प्राची. ओके, सो नेक्स्ट थिंग, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म वर एज फॉलोज. बैलेंस शीट एक छोटा सा बना हुआ है. बैलेंस शीट के आइटम्स में अगर मैं आपको शो करूं बेटा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड कैपिटल ऑफ प्राची एंड रितिका, नॉट द ईशिता. प्राची और रितिका के कैपिटल दिए हैं. ओके, लेट्स सी द एसेट साइड. फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश, ईशिता's कैपिटल. सो ईशिता के कैपिटल का बैलेंस क्या है? डेबिट है. जब डेबिट बैलेंस है तो बेसिक सी चीज है कि प्राची और रितिका के बैलेंस क्रेडिट साइड में होंगे, वेयरएज ईशिता का कहाँ होगा बैलेंस बेटा? क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में. देखो एक ये भी नई चीज थी, दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस क्वेश्चन. सो come to the adjustment. The adjustments are: Prachi took over investment for ₹12,500. Stock and furniture realized ₹41,500. There was old furniture which has been written off completely from the books. Ritika agreed to take away the same at a price of ₹3,000. वो जो फर्नीचर है जो फुल्ली रिटर्न ऑफ हो चुका है बुक से, रितिका ने उसको 3,000 की वैल्यू पे टेकअप किया. That's mean a partner take up asset from firm. Okay, the next thing is compensation paid to employees amounted to ₹8,000. This liability was not provided in the above balance sheet. Realization expense amounted to ₹1,000. Prepare realization account, partners capital account, cash account and close the books of the firm. Okay, why we take this question? तो मैंने आपको सिंपली दिखाया कि एक तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस वाला केस, जैसा कि मैंने कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंट किया था बेटा पहले ही. एक ये प्रॉब्लम थी. दूसरी प्रॉब्लम आपको मिलेगी कोई ऐसी एसेट जो रिटर्न ऑफ हो जा रही है फुल्ली फिर भी कुछ अमाउंट मिल रहा है. तीसरी चीज़ बेटा, यहाँ पे क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए एडजस्टमेंट्स में कोई बात नहीं हुई, फिर भी हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए मुझे ये क्वेश्चन टेकअप करना था. ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर द असेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट. सो भाई हम देखते हैं कौन कौन सी एसेट हमारी ट्रांसफ़र हो रही हैं. ठीक है ना? सो अगर एसेट्स देखें बेटा तो एसेट साइड में है
फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश, इसी तरह कैपिटल। कैपिटल तो शो होती नहीं है, लीव इट। कैश और बैंक बैलेंसेस और फिक्टिशियस असेट्स ये भी नहीं शो होते हैं। तो अब बचे कितने? 3 एसेट्स बचे। कौन कौन से बेटा? फर्नीचर 37,000, स्टॉक 5,000, इन्वेस्टमेंट 15,000। इज इट क्लियर? Oh sorry, stock 5,500. So now first thing is 2 furniture, 37,000. Next 2 stock 5,500. Next 2 investment 15,000. Is it clear? Okay. Now let's see the transfer of liability by creditors. और एक और लाइबिलिटी है बेटा, क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. ओके, लेट्स सी द अमाउंट ऑफ दीज. 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 4,500. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड मूव फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. When we talk about the realization of assets, as we seen in the adjustment, the first adjustment is what? Prachi took over the investment for rupees 12,500. Who took? Prachi. So now simply by Prachi, तो प्राची की कैपिटल अकाउंट से हम इसको प्रेजेंट कर देंगे बाई प्राची कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब ये शॉर्ट में इसलिए बेटा कि इतना बड़ा फॉर्मेट हम नहीं क्रिएट कर पाए कि हम फुल लिख सकें. अब कैपिटल को तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो. So now it's a 12,500. The next thing is what? Next thing is stock and furniture realized rupees 41,500 by cash account 41,500. ये स्टॉक और कैश का है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक एंड अदर एसेट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर वाज ओल्ड फर्नीचर कंप्लीट रिटर्न ऑफ एंड टेकन बाय रितिका एज द वैल्यू ऑफ रुपीज 3,000. तो ठीक है भाई, रितिका ने लिया तो रितिका के नेम से इस बार शो करेंगे. सो रितिकाज कैपिटल अकाउंट. देखो भाई, इसमें मैंने फुल लिख दिया है. कितना अमाउंट बेटा? 3,000. ओके, सारी असेट्स रियलाइज होगी? यस, होगी. वेल, सही है. देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर किसी असेट्स के रियलाइजेशन के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अपनी बुक वैल्यू पे ही प्रेजेंट किया जाता है. उसी तरह से अगर कोई क्रेडिटर का पेमेंट बुक्स में नहीं शो है तो उसको उसके बुक वैल्यू पे पेड कर देते हैं. यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट करना है ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है. और वहीं पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बेटा वो तो फंड है तो उसको तो हमें पे करना नहीं होता है. ओके, लेट्स सी है नेक्स्ट थिंग. या compensation paid to employees amounted to rupees 8,000. So now we are moving for payment of the liability to cash account. सबसे पहले बेटा हम क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देते हैं क्योंकि वो हमें करना है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है. तो ये तो हमने पे कर दिया क्रेडिटर्स को रुपीज़ 10,000. फिर बेटा कंपनसेशन हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वो भी यहीं पे है बेटा, तो हम उसको भी पे कर देते हैं भाई कंपनसेशन. ये कितना है बेटा? 8,000. ओके, और कोई कुछ नहीं है. एक लास्ट में बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड हो रहा है रुपीज़ 1,000. हाउ मच? रुपीज़ 1,000. सो वी पेड हियर realization expenses 1,000. So we recorded all these things
which are given in our question. So let's move to close it. First see whose total is greater than by another side. 42 and 15, 57, 57 and 10, 67, 67 and 19, 76. It's a 76,500. The sum is sum of the debit side. Credit side का देखते हैं 14 और 41. या ये साइड लेसर है बेटा. सो अब क्या होगा, सिंपली हम निकाल लेंगे बैलेंस. डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड. दैट्स मीन देयर मस्ट बी लॉस. सो वी रिकॉर्डेड लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड. अब बिल ट्रांसफर करते हैं. कौन कौन पार्टनर हैं? प्राचीज कैपिटल, रितिका कैपिटल और किसका बेटा? ईशिता. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द लॉस. इट्स 0 0 0 4 2 6 1 7 3 10 16 1 कैरी. ओके 6,000 का लॉस है. 6,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 5:3:2. अगर डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 3,000, 1,800 एंड लास्ट वन वाला 1,200. दैट्स ऑल. ये था रियलाइजेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन पार्टनर्स कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉर्डेड द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एज we seen in the question. The balance of Prachi and Ritika is in a debit side, whereas Ishita's balance is shown in asset side. That's mean it's a debit balance. So 40 and 30 and 18,000. So 40,000 capital is of Prachi, 30,000 of Ritika, whereas when we talk about the Ishita, it's a 18,000 in debit side. Is it clear? So इसको भी हम प्रेजेंट कर लेंगे बेटा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द रिजर्व्स और द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस which is divided here. So let's move to check the realization account for the preparation of partners capital. First of all we check the debit side. So nothing shown in any kind of the partners capital for debit side. So move is here. Okay, we seen here in credit side of the realization Prachi's capital. If it is credit side, transfer to partners capital into their debit side. To realization account Prachi, how much? 12,500. As the similar with the Ritika, 3,000. है ना भाई? ओके, उसके बाद लॉस ट्रांसफर होगा बेटा सभी का. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बेटा लॉस है. हाउ मच? 3,000, 1,800, 1,200. Next thing is 1,000 rupees paid to Prachi for their services and it is in a pay in the form of commission. याद है ना? ये डिसोल्यूशन की जो भी प्रोसीजर्स है उसको कौन फुलफिल कर रहा है? प्राची. तो उसे 1,000 का कमीशन रिसीव होगा. ओके, लेट्स फाइंड आउट द बैलेंसेस फॉर व्हाट द amount paid by the firm to partner or what any amount paid by partner to firm. Okay, first of all for Prachi, yeah, it's a credit side is greater than debit side. That's mean
प्राची रिसीव मनी फ्रॉम फर्म, हाउ मच? 41,000 है बेटा, उसमें से जो भी इनका शेयर होगा वो लेस कर लेंगे। 12 एंड 15,500 लेस कर लो भाई, ये आ रहा है 25,500। लो सिंपल है ये तो अपना। नेक्स्ट रितिका का 30, ओके सो 30,000 सम है इधर का भी 30,000 शो करके बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। 3 एंड 1800, 4800 लेस कर लो बेटा, ये हो गया 25,200। ओके इशिता को तो नथिंग shown in credit side, so that's why balance is here. So Ritika paid money to firm, it's a 19,200. Okay, how much? 19,200. I think, hope you guys understand it. So we prepare realization account, partners capital account. Now we move for cash account. Let's see here. एक शॉर्ट में देख लेते हैं बेटा और एंड करते हैं क्वेश्चन को, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है अपना। तो लेट्स सी कैश अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो द बैलेंस ऑफ द कैश विच शोन इन असेट साइड, दैट्स मीन डेबिट बैलेंस। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द बैलेंस ऑफ कैश इज ₹9,000। हाउ मच बेटा? 9,000। लेट्स सी द थिंग अबाउट द कैश। Let's say here cash account is here in debit side, so now it comes to here credit side by realization। बेटा सम देख लेते हैं, 10, 8 और 1 इतने का पेमेंट हुआ था, तो ये पेमेंट है तो सीधे सीधे हम पेमेंट के लिए 1 लाइन लिख देते हैं। पेमेंट अमाउंट है हाउ मच? 19,000। ओके लेट्स सी इन क्रेडिट साइड, इज देयर एनी कैश? यस, वन टाइम 41,500 बेटा, वहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे कहाँ? डेबिट साइड में। ओके वेल अच्छी बात है। सो ये मनी क्या हो रही है? रियलाइजेशन ऑफ असेट से रिसीव हुई है फर्म को 41,500। ओके लेट्स सी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चेक। यस कैश पेड बाय इशिता टू फर्म, क्रेडिट में है तो डेबिट साइड में आ जाएगा बेटा, और कैपिटल अकाउंट से तो क्या डायरेक्टली उसका कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा। टू इशिताज कैपिटल 19,200। ओके लेट्स सी इन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, या ओके बाई, पहले किसका कैपिटल आएगा बेटा? बाई प्राची कैपिटल। कितना अमाउंट है? 25,500 एंड अगेन विद द रितिका बाई Ritika's capital, it's a 25,200. So let's sum up. If it is equal, that's mean we are right in this question. 69,700. Okay, let's see the sum of here. Yes, it is right. Okay, so this is the solution of the question number 7 from S.C. Sharma. Good day to all of you and do it properly. If there is any kind of doubt, ask me in your WhatsApp group.